तेलंगाना और हैदराबाद तो वैसे ओवैसी के लिए बहुत जाना जाता है। कहा जाता है कि हैदराबाद में ओवैसी की तूती बोलती है, लेकिन एक शख्स है जिसके आगे ओवैसी ब्रदर्स की भी नहीं चलती है, और वो शख्स है टी राजा। नाम खूब अच्छे से सुना होगा टी राजा का आपने। विवादित रहे हैं, निलंबन भी झेल लिया, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने टी राजा का निलंबन वापस लिया, गोशा महल से प्रत्याशी बनाया, और फिर बीजेपी के टी राजा ने ऐसी जीत दर्ज की है, ऐसा धोबी पछाड़ दिया है कि 20-20 प्रत्याशी धराशायी हो गए हैं। जी हां, तेलंगाना में जिस तरीके से चुनाव हुए, वहां पर कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। बीआरएस पूरी तरीके से जो उम्मीद कर रही थी उस पर उनके प्रत्याशी खरे नहीं उतर पाए। बीजेपी का वैसे भी तेलंगाना और साउथ में कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन जिन सीटों पर है वहां पर वो दावेदारी ठोक रहे हैं और जीत भी रहे हैं, जिसमें से गोशा महल की सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि यहां से हैं हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले टी राजा। टी राजा ने क्या कुछ किया है, थोड़ा विस्तार से बताते हैं, और विस्तार से बताएं उससे पहले आप स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर कह रही है कि टी राजा ने 66,514 वोट मेरे खबर पढ़े जाने तक हासिल कर चुके हैं और 25,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। अब इसके बाद एक एक नाम देखते चलिए, उनका आप वोट भी देखते चलिएगा, क्योंकि बताने लायक है नहीं, क्योंकि किसी को 200 वोट मिले हैं, किसी को 100, किसी का खाता नहीं खुला है, मतलब 100 वोट भी नहीं पहुंचे हैं। जैसे चंद्रशेखर राव गजूला है, वो 69 वोट केवल पाए। और इसके अलावा श्रवण कुमार बुरा 293 वोट, प्रदीप राजकोला, बी श्रीनिवास, नंद किशोर व्यास, और इसके अलावा मिलिंद राज सिंह, मतलब सब 100, 150, 200 एक आध प्रत्याशी हैं जो टी राजा के सामने 4-5 हजार वोट हासिल कर पाए हैं। लेकिन जिस तरीके से टी राजा ने जीत दर्ज की है वो काबिले तारीफ है। वहीं नंद किशोर व्यास की बात कर लें तो बीआरएस से हैं। बीआरएस की पैठ बहुत तगड़ी है, तेलंगाना में जमीन बहुत मजबूत है, लेकिन उनकी मजबूती वाली जमीन को कांग्रेस ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और तेलंगाना के गोशा महल से भी बीआरएस को हार मिली। और टी राजा ने जिस तरीके से जीत दर्ज की है, उसके साथ ही उन्होंने यह बता दिया है कि चलती होगी ओवैसी की हैदराबाद और तेलंगाना में, लेकिन गोशा महल में अगर किसी की चलती है तो वो केवल और केवल टाइगर राजा की चलती है, और एक वही हैं जो कि गोशा महल से चुनाव लड़ने का दम भरते हैं और बीजेपी के लिए जीतते भी हैं। अब इसके साथ आपको एक और जानकारी दे दे, कुछ दिन पहले आपने एनएफ न्यूज पर एक खबर देखी होगी और उन की बाइट आपने सुनी होगी दादाजी की, जिसमें वो कह रहे थे कि ओवैसी ब्रदर्स की हिम्मत नहीं है कि वो टी राजा के सामने बोल सकें। उन्होंने ये भी कहा था कि आज तक टी राजा के सामने वो अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाते हैं, और उसका कारण यही है कि रिजल्ट जो आया है, अगर AIMIM का कोई प्रत्याशी होता तो असदुद्दीन ओवैसी की बड़ी फजीहत होती। हालांकि बीआरएस लड़ रही थी, वहां पर समर्थन था, लेकिन बीआरएस के भी प्रत्याशी कुछ कर नहीं पाए, यानी सीधे कहें तो टी राजा का कोई कुछ उखाड़ नहीं पाया, एक बाल भी टी राजा का कोई बाका नहीं कर पाया। और जिस तरीके से वो लगातार विवादित रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने जीत दर्ज की है निलंबन वापसी के बाद, ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी आगे उनको बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। बहरहाल टी राजा की शानदार जीत पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही तेलंगाना और हैदराबाद जो कि ओवैसी का गढ़ है, वो अपनी ही जमीन खोते नजर आ रहे हैं, उस पर आपको क्या कुछ कहना है जरूर बताइएगा।